जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। बच्चों आज हम फिर से एक बार क्लास देखेंगे। हम लोग एरिया बाउंडेड बाई कर्व कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग किसी भी घिरे हुए वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सब कल हम लोगों ने जानकारी करी थी। इस तरह से हम लोग छड़ डालते हैं जिसकी चौड़ाई dx होती है, लंबाई y होती है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर छड़ हम लोग x अक्ष पे डालेंगे उसकी चौड़ाई dx लेंगे, अगर छड़ हम लोग y अक्ष पे डालेंगे तो उसकी चौड़ाई क्या लेंगे, dy लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, बच्चों पढ़ाई करते रहिए घर पर। ठीक है बेटा, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम आ रहा है। बाद में ऐसा ना हो सर आप लोग कहो कि सर हमने पढ़ाई कर ही नहीं पाई। अब क्या करें, घर पे पढ़ाई करते रहिए। हम प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कराते रहेंगे। इसके बाद कुछ अनसॉल्व वगैरह जिसके क्वेश्चन होंगे वो भी हम कराते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एक और एग्जाम्पल हम कराएंगे। अभी हाल ही में आपका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। वो क्वेश्चन ये आया था कि एक्स स्क्वायर बटे दीर्घवृत्त का क्वेश्चन था बच्चों। दीर्घवृत्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया था और आपसे कहा गया था इस दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों याद रखिए, दीर्घवृत्त जो होता है उसमें दो कंडीशन होती हैं। यदि आपके दीर्घवृत्त में ए बड़ा है बी से तो दीर्घवृत्त बेटा ऐसा बनता है, इस तरह से। बात समझ में आ रही है। यदि ए का मान किससे बड़ा है, बी से, और यदि बी का मान ए से बड़ा हो तो ये बेटा बाई अक्ष पर अंडाकार इस तरह से फैलेगा। मतलब कि ए का मान बड़ा होगा तो ये एक्स अक्ष पे ज्यादा दूरी कवर करेगा और बी का मान बड़ा होगा तो बाई अक्ष पे दूरी ज्यादा कवर करेगा। तो मेरे पास बेटा ऐसा क्वेश्चन आया था और हमसे कहा गया था इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। मतलब सर हमसे कहा गया इस पूरे भाग से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसका मान बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे? तो फिर से वही काम हमने कहा सर सबका क्यों निकालेंगे, इतना केवल निकाल लो, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इतना हिस्सा निकालने के लिए सर हमने कहा इतना निकाल लो, एक भाग का मिल जाएगा और हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, वही काम, हमने x अक्ष पर एक छड़ डाल दी जिसकी चौड़ाई है dx। अगर चौड़ाई dx है तो इस छड़ की लंबाई क्या होगी, y, यानी y का मान जो भी होगा। और y का मान कहां से निकालें, इस जगह से। तो हमने कहा सर एक बात बताओ, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट कौन सा है, ये है पॉइंट 0,0। हमने कहा ये दीर्घवृत्त ये बेटा x एक्सिस है और ये तुम्हारी y एक्सिस है। ये दीर्घवृत्त x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है ये पता चल जाए। हमने कहा जिस भी बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर x अक्ष है, x अक्ष पर y बराबर तो सर 0 होगा। बात समझ में आ रही है। तो x अक्ष पर y बराबर 0 हो गया। तो हमने कहा यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए y का मान इसमें 0 रख दो तो x का मान निकल आएगा। तो मैंने कहा देखो x अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर जैसे ही आप लोग इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। हमने एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, प्लस y की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बच्चों x बराबर कितना निकल के आएगा, a। तो हमने कहा सर x का मान अगर a निकल आया तो इसका मतलब सर ये पॉइंट हो गया a,0। तो अब पता चल गया सर ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a तक। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये तो पता चला गया कि कहां से लेकर कहां तक जाना है, 0 से लेकर a तक जाना है। तो हमने कहा सर अगर 0 से लेकर a तक जाना है तो एक काम करते हैं कि हम y का मान और निकाल लें। अगर एक छड़ का क्षेत्रफल मिल जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई तो हम फिर 0 से a तक चले जाएंगे और पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमने कहा y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः दीर्घवृत्त से, और दीर्घवृत्त में है क्या बच्चों, दीर्घवृत्त में लिखा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1।
यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, बाई की, तो इसको भेजो उधर। तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो फिर से बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या किया, हमें तो केवल बाई का मान चाहिए, तो ये बी स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बाई स्क्वायर बराबर ये इधर गया तो हो गया बी स्क्वायर और बटे में है ए स्क्वायर और इनटू में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। केवल बाई का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट बाई बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या निकलेगा, बाई बराबर ये बाहर निकल आया बी बटे ए और अंडर रूट में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका मान आया है बच्चों, बाई का मान। बाई का मान कहें तो ये एक छड़ की क्या है, लंबाई। तो ये छड़ की लंबाई जो है वो कितनी निकल आई है, बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक छड़ का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, लंबाई मेरे पास है, चौड़ाई मेरे पास है, लेकिन एक छड़ का क्यों निकालेंगे, हम तो पूरे का निकालेंगे। बात समझ रहे हो बेटा, पूरे का निकालेंगे तो हम कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेकर ए तक। तो हम कहेंगे कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से ए तक, और लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है, बी बटे ए, बी बटे ए को बाहर लिखो और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो केवल एक भाग का क्षेत्रफल है, हमें पूरे का चाहिए तो 4 का क्या करा देंगे, गुणा। 4 का करा दो इसमें गुणा, इधर हटा दो बेटा, 4 का इसमें करा दिया मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया देखो 4b अपॉन ए। अब ये क्या लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सभी लोग जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन। इधर देखो बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों एक्स बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, यही होता है। तो हमने क्या किया, ये 4b अपॉन ए तो बाहर है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक। तो ये बच्चों 4b अपॉन ए बाहर है, लिमिट रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखी तो a बटे 2, और यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 0, यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ए बटे ए, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ेंगे उसको तो 4b अपॉन ए इंटू में क्या बचा, ये 0 हो गया, ये बचा केवल ए स्क्वायर बटे 2, ये से खत्म साइन इनवर्स 1। और सभी लोग जानते हैं 4b अपॉन ए बाहर है और ए स्क्वायर बटे 2 अंदर है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तो 2 दूनी 4 से 4 पूरा खत्म हो गया, एक ए से एक कट गया, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पर बचा पाई, यहाँ बचा ए और ये बचा बी, तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो हमेशा याद रखिए कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अगर घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे और आंसर हमेशा याद रखना क्या आएगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हटा देते हैं इसको। अब बच्चों हम लोग बुक स्टार्ट करने वाले हैं, चित्रा बुक को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। चित्रा प्रकाशन
याद रखिए बच्चों, आप लोगों को डेली चित्रा प्रकाशन पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पर। आप लोग यूट्यूब चैनल, मेरा जो भी चैनल है जय हो स्टडी क्लासेस विद तिवारी सर, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, इसी चित्रा प्रकाशन को पढ़ेंगे और सीखेंगे, एक एक करके चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। तो चित्रा प्रकाशन की हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। और कहा गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा है। कौन से भागों से घिरा है? धन भागों से। ध्यान से सुनिए, पहले x अक्ष और y अक्ष के उन भागों, मतलब कि x अक्ष और y अक्ष के जो धन भागों से घिरा है। पहले तो एक काम करिए, इसको सही से लिखिए। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनिए बच्चों, इस 36 जो लिखा है, 36 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगा तो 4x स्क्वायर बटे 36 प्लस 9y स्क्वायर बटे 36, इधर क्या बचा? 1। काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 निम 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, क्या बचा? x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये मेरे पास बन गया। अब क्या करेंगे, हमें देखने को मिल रहा है ये a स्क्वायर का मान है, ये b स्क्वायर का मान है। तो इसका मतलब सर a वाला मान जो है b से बड़ा है। तो सर इसका जो ग्राफ बनेगा ना, तो इस तरह से बनेगा। देखो एक मिनट बच्चों, इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। बन गया? अच्छा, अब सर हमने कहा ये इस तरह से बन गया, ये तुम्हारा x अक्ष है और ये तुम्हारी y अक्ष है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। अब ये पता करना है कि सर हमने कहा, हमसे केवल ये कहा गया है कि जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से गिरा है। इस बार सर देखो, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इस बार हमें ऋणात्मक वाले से काम नहीं है, ये x ऋणात्मक y धनात्मक इससे काम नहीं है, ये x धनात्मक y ऋणात्मक इससे काम नहीं है। मुझे केवल उस चतुर्थांश से काम है जिसमें x भी प्लस का y भी प्लस का। तो इसका मतलब ना इसका क्षेत्रफल चाहिए, ना इसका चाहिए, ना इसका चाहिए, केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। बस केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए। और इतने भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सिंपल सी बात है, इस बार 4r का मल्टीप्लाई नहीं कराना है सर, सीधे सीधे क्या करना है, आप लोग इसमें 6 डाल दो, जिसकी चौड़ाई dx है और लंबाई क्या हो जाएगी? y, जो भी होगी। तो पहले तो सबसे पहले ये पता करो, ये कर्व जो है ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। बेटा जिस बिंदु पर काटेगा x अक्ष पर y बराबर तो सर 0 हो जाएगा और x का मान कुछ निकलेगा। तो यहां पर एक काम करेंगे, हम कहेंगे x अक्ष पर y बराबर 0 रखने पर, और जैसे ही तुम लोग x अक्ष पर y बराबर 0 रखोगे तो x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर इसके 0 तो 0 बराबर 1, तो x स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 9 एकम 9। तो x के बाद 2 मान निकलेंगे, लेकिन हम केवल प्लस वाला लेंगे क्योंकि प्लस अक्ष पर है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? अच्छा, x के मान 2 तो निकलेंगे लेकिन हम लेंगे केवल +3 वाला। तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा? 3,0। अब पता चल गया सर मेरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 3 तक। तो हम कहेंगे कि x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात, एरिया बराबर कहां से कहां तक जाएंगे? लिमिट 0 से 3। अब अच्छा, एक छड़ का क्षेत्रफल तो निकालना है। हमने कहा चौड़ाई दी गई लेकिन लंबाई नहीं दी गई है, लंबाई निकाल लीजिए। लंबाई कैसे निकालेंगे? यहां से y का मान निकालेंगे। तो y का मान अगर बच्चों निकालना है तो बताओ, x स्क्वायर बटे 9 प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। सीधी सी बात है, यहां से ना निकालिए, यहां से निकाल लीजिए। आप लोगों को केवल y का मान चाहिए, तो 4x स्क्वायर प्लस का उधर किसका? माइनस का। तो यहां से निकलेगा 9y स्क्वायर बराबर 36 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहां से y स्क्वायर का मान निकालोगे तो 36 माइनस 4x स्क्वायर बटे 9, तो y बराबर निकलेगा 1/3 अंडर रूट में 36 माइनस 4x स्क्वायर। ये किसका मान निकलेगा? y का। ठीक है, तो बेटा देखो y का मान निकल आया, क्योंकि स्क्वायर देगा तो 9 पे अंडर रूट बाहर 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकला? 1/3 बेटा बाहर ले लो
अंडर रूट में कितना है 36 माइनस 4x², और लंबाई हो गई y का मान ये, और चौड़ाई कितनी है dx। अब बन गया सिंपल सा। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकलेगा, पूरा नहीं निकालना है, केवल इतना चाहिए धन भागों से गिरा। तो अब क्या करेंगे, देखो बेटा, a बराबर ये देखो इतना कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 3 अंडर रूट 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4x को स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और dx। फिर से देखो बच्चों फार्मूला बन गया वही, अंडर रूट में a² माइनस x², सभी लोगों को पता है इंटीग्रेशन में अंडर रूट a² माइनस x²। डायरेक्ट खोलेंगे तो एरिया बराबर 1/3, तुम्हें पता है x/2 कितना, x कितना है 2x/2 अंडर रूट 6² का स्क्वायर 36 माइनस x² मतलब 2x का स्क्वायर 4x² प्लस a²/2। तो a कितना है बच्चों, देखो 6 कितना है 6, तो हमने कहा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और बटे में 2 और साइन इनवर्स x/a, x कितना है 2x और बटे में कितना a कितना है 6, और इसके बाद लिमिट लगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है बच्चों, सुनो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि x का गुणांक कितना है 2, कितना है गुणांक 2। तो हम क्या करेंगे, इस बार x के गुणांक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम इस पूरे में क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बाहर हम 1/3 हमारा पहले ही से है, 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, और इसके बाद लिमिट चढ़ी है 0 से 3। चलो बच्चों अब देखेंगे, ये 2 से 2 तुम्हारा खत्म हो गया, ये 2 से 18 तुम्हारा खत्म हो गया। इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इधर का हटा देते हैं। तो देखो अच्छा एरिया बराबर ये कितना हो गया, देखो 1/3 दूनी 6, 1/6 अंदर क्या बचा, ये x बचा केवल, और अंडर रूट में 36 माइनस 4x² और प्लस 2 से काटा 18 बार कटा, और साइन इनवर्स 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो x/3 लिमिट कितना 0 से 3, लिमिट रख दो, तो 1/6 लिमिट रखोगे अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 चौके 36 पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 18 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0 रखेंगे, ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 3 से 3 खत्म, 1/6 बाहर है, 3 का गुणा 0 में 0 छोड़ दीजिए, 18 साइन इनवर्स 1 कितना बचा 1, तो 1/6 इसके बाद 18 साइन इनवर्स 1 का मान, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2, काट दीजिए 2 नेम 18, तो कितना बचा मेरे पास बचा 9π/6। काटिए जरा इसको, किससे काटेंगे, 3 तिरका 9 3 दूनी 6, तो आंसर आया 3π/2 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लीजिए बच्चों, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसके बाद। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला बेटा देखो क्या लिखा है, निश्चित समाकलन की विधि से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चित्रा प्रकाशन की एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। x² प्लस y² माइनस 4x बराबर 0 और हमसे कहा गया है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समाकलन की विधि से। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये कुछ मुझे वृत्त जैसा समीकरण लग रहा है, लेकिन ये पूरा वृत्त जैसा है नहीं। तो मैंने कहा सर क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, x² को x के पास ले आओ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। मैं सर ये सोच रहा हूं कि इसको मैं एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाऊंगा? x के गुणांक का आधा, आधा करके वर्ग, वर्ग करके एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो x का गुणांक कितना है? -4, -4 का आधा कितना हो जाएगा सर? -2, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? +4, और जोड़ने व घटाने पर, तो जैसे ही जोड़ोगे घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखो बच्चों, ये एक फार्मूला बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -4 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। 4 माइनस का उधर किसका? प्लस का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्या बच्चों बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो सर, ये मेरे पास एक वृत्त जैसा समीकरण बन गया। सर कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे, तुमने वृत्त का समीकरण पढ़ा है, एक्स स्क्वायर, जब वृत्त के केंद्र मूल बिंदु हो, तो हम लोगों ने पढ़ा, या मूल बिंदु ना हो तो हमने कहा किसी वृत्त का केंद्र h, k हो, त्रिज्या r हो, तो इस वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बताओ यही होता है। हम लोग कक्षा 11 में खूब अच्छे से पढ़ के आए हो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब हम यहाँ से तुलना कराएंगे, तुलना कराएंगे तो देखो बेटा r का मान कितना निकलेगा? r का मान तुम्हें पता है सर, r का मान है मेरे पास 2, h का मान बताओ कितना है? h का मान 2 है, k का मान सर है ही नहीं, तो k का मान कितना हो जाएगा? 0। अब हम क्या करेंगे? इस वृत्त को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस वृत्त को बनाएंगे। तो हमें पता है सेंटर जो होता है बच्चों, वो होता है h, k, और h का मान है कितना? 2, और k का मान कितना है? 0। इसका मतलब है कि ऐसा वृत्त संभव है जिसका केंद्र है 2, 0। इसका मतलब वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा, देखना ध्यान से। ये मान लो 0, 0 है, ये पॉइंट है आपका 1, 0, और ये पॉइंट है 2, 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बेटा इस तरह से जाएगा। एक मिनट, एक वृत्त, ये वृत्त, और हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, मतलब ऊपर का भी क्षेत्रफल बताना है, नीचे का भी। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, दोनों का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, केवल ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, नीचे वाले का क्षेत्रफल अपने आप मिल जाएगा। सीधी सी बात है। तो हमने कहा सीधी सी बात है, तो एक बार नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।